जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर योद्धा, कुशल सेना नायक एवं महान विजेता थे। इन्होंने देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाया था तथा उत्तर और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक तथा हिमालय से लेकर मैसूर तक विस्तृत था। उन्होंने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। सम्राट चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मूरा नाम की भील महिला के पुत्र थे। यह महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिससे राजज्ञ से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था, और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे दिन गुजार रही है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने के पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी माँ मूरा का भी देहांत हो गया था, और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त के 3 विवाह हुए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनान की राजकुमारी कार्नेलिया या हेलेन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगस्थनीस के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उनके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य इनका जैन धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवणबेलागोला मैसूर के पास चले गए थे, तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश द्वारा 297 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को संभवतः उनके शासनकाल की तुलना में उनके पुत्र के कारण अधिक याद किया जाता है। वह भारत के महानतम सम्राटों में से एक अशोक महान के पिता थे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।